वेलकम टू एनएक्सी मार्केट्स। मेरा नाम है मोहसिन इस्माइल। आई होप आपका पिछला हफ्ता जो था वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा था तो आई एम श्योर दैट इट वुड बी रियली नाइस। वेल, ये आने वाला हफ्ता क्या होगा और क्या हो सकता है, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन कि दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज ट्रेड एट योर ओन रिस्क। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखिए। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये हफ्ता अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वैसे ही जैसे पिछले हफ्ता था, पिछले हफ्ते हमने कुछ चीज़ें देखी जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि उसका इम्पैक्ट ये आने वाले हफ्ते में कैसे होगा। वैसे ये हफ्ते मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा जो आप नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जैसा भी जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो। वेल, तो सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ ये आने वाले हफ्ता हमारे पास मंडे के दिन कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं है। तो ऑफ कोर्स काफ़ी रेंज बाउंड होगा जो हम डिस्कस भी करेंगे कि कितना क्या रेंज हो सकता है, कैसे मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है। और फिर उसके बाद वी हैव गॉट ट्यूसडे coming up with very important news. Flash manufacturing PMI, Flash Services और फेडरल चेयरमैन पावेल की स्पीच है ट्यूसडे के दिन, सितंबर 23, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब शाम में जब यूएस सेशन स्टार्ट हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देख सकते हो। इनफैक्ट उसके पहले ही आप काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट और फ्लक्चुएशन आप देखना शुरू कर सकते हो। वेडनेसडे के दिन अगेन वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़. But Thursday and Friday, again, we have got important news of final GDP, quarter on quarter, and unemployment claims. And then on Friday, we have core PCE price index month on month. So ये हफ्ते काफी सारे न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी नाइस। और इसके अलावा कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स न्यूज के जैसे कि हम समझते हैं कि फंडामेंटल जो है ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं। और ये हफ्ते और पिछले हफ्ते कई ऐसे न्यूज आए, जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट न्यूज जो थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले हफ्ते के लिए भी, वो ये है कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को एक इंडिविजुअल स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया है। ऑफ़ कोर्स इसमें एक चीज़ ये है कि जो रिकॉग्नाइज़ स्टेट है अब वो थोड़ा-सा कम हो गया है। अब इज़राइल ने ज़्यादा और वेस्ट बैंक का जो लैंड है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। बट स्टिल जो बाकी जो फ़लस्तीन है ना? वो एटलीस्ट एक इंडिविजुअल स्टेट जाना जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इसके अलावा वॉर सिचुएशंस अभी ऑन है, व्हिच इज़ इम्पैक्टिंग गोल्ड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेक्शन ऑफ गोल्ड, जहाँ पे हम समझेंगे कि गोल्ड किस तरीके से ये हफ्ते काम कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं चाहूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इस हफ्ते हम सीखने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान भी दें, है ना? नाउ पिछले हफ्ते हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट कट हुए, तो एक बहुत ही अजीब-सा एक आपने फ्लक्चुएशन देखा होगा जहाँ पे काफ़ी सारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ। और यही लिक्विडिटी स्वीप था जहाँ पे बहुत से बायर्स भी अटके हुए हैं और सेलर्स भी अटके। अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप है और यहाँ पे आने वाले हफ्ते में कैसा हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ये चीज़ को हम थोड़ी-सी समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा कि ये जो मैंने बनाया है जहाँ पे रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई 3707 के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। और उसी के साथ-साथ नीचे जो सपोर्ट में एक डिस्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक? अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे
ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, इसमें कई बाइंग पोजीशंस या तो वॉश आउट हो गए जब मार्केट नीचे की तरफ गया, या यहीं पे कुछ लोग अब भी जिनके बाइंग पोजीशंस एक्टिव। ठीक उसी तरह, और जिसका रेंज ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जो ये है, जो रेंज है 3707 से लेके 3690 3689 तकरीबन तक, है ना। और उसी तरह नीचे भी काफी लिक्विडिटी स्वीप में कई सेलिंग पोजीशंस है जो अटके हैं, और कई अकाउंट्स ऐसे होंगे जो वॉश आउट हो चुके हैं ना, जो 3640 से 3620 के दरमियान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आने वाला जो हफ्ता है इसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, जो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये है क्या? अब जब मंडे शुरू होता है, मंडे वी नो कि मार्केट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो ये रेंज बाउंड हो सकता है। और मार्केट को जहाँ तक हमने समझा है, पिछले वीक का अगर हम लिक्विडिटी स्वीप को समझे, जो वीकली कैंडल पे भी आपको दिख जाएगा, डेली कैंडल पे भी आपको दिख जाएगा। ये जो लिक्विडिटी कैंडल है ना, यहाँ पे अगर मार्केट चला जाता है, तो कई लोग जिनके अकाउंट्स ओपन है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और या फिर अपने लॉस को कम करते हुए उसको शायद क्लोज कर, है ना। बट यही वो चीज़ है जहाँ पे हमें गौर करना है कि पॉसिबिलिटी ये लगती है कि लाइक जैसे मैंने पहले कहा, कि ये वीडियो ऑफ कोर्स हम सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो आप ट्रेड अपने रिस्क पे लेना। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट वी आर ट्राइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट एंड वी अंडरस्टैंड एंड वी एनालाइज। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट क्या करेगा, कि हो सकता है कि वो ये लिक्विडिटी ट्रैप को टैप ही ना करे, है ना। वो यहीं से थोड़ा, अगर हम हफ्ते की शुरुआत देखें मंडे के दिन, तो हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाते हुए वो अपने फिर से इसी रेंज की तरफ बढ़े, 3660, है ना? 3660 से 3670 के बीच में, और इसके बाद फिर ये या तो ये इसी रेंज में ऊपर-नीचे जाए, या फिर इसके नीचे आए और 3640 को टच करे, क्योंकि ये अच्छा खासा रेंज है जो आप देख रहे हैं, है ना? इस रेंज में भी कई लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कई लोग लॉस बुक करेंगे, कई लोग वॉश आउट भी हो जाएँगे। और इसी तरीके से ये रेंज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि बाइंग और सेलिंग पोजीशन, यानी बायर्स और सेलर्स कितना मार्केट में एंट्री लेते हैं, और कब-कब एंट्री लेते हैं, राइट? क्योंकि इसके बाद फिर एक लिक्विडिटी ज़ोन है, जो 3640 से लेके 3620 के दरमियान है। अब ये जो लिक्विडिटी ज़ोन है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब मार्केट ऊपर की तरफ अगर ये लिक्विडिटी ज़ोन में, हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली ना जाए, है ना? अगर चला जाए तो उसके आगे क्या होगा, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा-सा नीचे की तरफ अगर हम समझें इस चीज़ को, कि अगर मार्केट का ये जो बहुत बड़ा रेंज है 3685 से लेके 3640 के बीच में, यही बहुत अच्छा रेंज है फॉर पीपल टू गेट इनटू इट, है ना? और ये रेंज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक? और ये मैंने ऑफ कोर्स ये भी एक, फिलहाल तो इसको सपोर्ट होना चाहिए। ये पिछले हफ्ते का मैंने रेजिस्टेंस जो लिखा हुआ है, वो उसी तरीके से है। पर आने वाले हफ्ते में अगर मार्केट इस 3640 को टच करता है, तो यहाँ पे प्लीज़ एक चीज़ को कंसिडर करना, कि यहाँ पे आप कोई भी पोज़ीशन ना लो डायरेक्टली। और वो उसकी वजह एक ही है कि हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी स्वीप है। मार्केट एक इतनी बार इस चीज़ को टच करने की कोशिश की, इस चीज़ को क्रॉस करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा है। तो इस बार जब मार्केट इस रेंज पे पहुँचे, तो अब डायरेक्टली बाय पोज़ीशन ना लें, डायरेक्टली सेल पोज़ीशन भी ना लें, है ना? तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा वेट करें, क्योंकि मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप देता है, तो आपको बहुत अच्छा पोज़ीशन मिलेगा इसी लिक्विडिटी स्वीप में, जो जाता है 3620 तक। और फिर आप यहाँ से, क्योंकि 3620 जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बनेगा, क्योंकि इतनी बार मार्केट ने इस बार इसको टैप करते हुए ऊपर गया है, और नहीं, और रिजेक्ट हुआ है।
तो इस बार चांसेस है कि अगर इस बार ये मार्केट 3640 पे आ जाए तो फिर शायद हो सकता है उसको नीचे क्रॉस करके आपको 3620 का सपोर्ट दे और फिर यहाँ से ऊपर बढ़े, जो कि बहुत ही अच्छा एक स्विंग पोजीशन आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ, 3660 की तरफ और 3685 बैक अगेन, और हो सकता है फिर ऊपर भी चला जाए, है ना? बट 3620 का जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रांग है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं ऊपर की तरफ, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, यानी 3690 3689 का जो ये जो रेजिस्टेंस है, इस चीज को अगर वो पार करके ऊपर चला जाए, तो फिर आपके पास ये लिक्विडिटी कि आप इस दौरान पे डायरेक्टली पोजीशन ओपन ना करें। जैसे कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप जब भी ट्रेडिंग लेते हो, जरूरी नहीं कि आप ट्रेड लो और फिर पूरा दिन भर उसके लिए वेट करो कि अब मेरा डील प्रॉफिट में आएगा, अब मार्केट उस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग पे असर करती है साइकोलॉजिकली, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देती है, आपको नेगेटिव कर देती है। क्यों? क्योंकि आप फिर मार्केट के अ, जब आप कोई पोज़ीशन ओपन करते हो और फिर जब दिन में आप वेट करते हो, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट उस हिसाब से चले जैसा आप चाहते हो कि मार्केट चले। पर मार्केट ऐसा कभी करेगा नहीं। मार्केट हमेशा वही चीज़ अपने हिसाब से करेगा, है ना? तो हमें ये है कि हमें मार्केट को समझना चाहिए, ना कि ये कि हम पोज़ीशन ओपन करके एक्सपेक्ट करें कि मार्केट उस हिसाब से चले। और यही एक चीज़ है जहाँ पे मेजरली हमें लॉस देखने को मिलता है, जो आप अवॉइड कर सकते हो सिर्फ़ इसी लिक्विडिटी ट्रैप को समझते हुए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट बाय पोज़ीशन आप ओपन नहीं करोगे या सेल पोज़ीशन आप ओपन नहीं करोगे। ये लिक्विडिटी ट्रैप जो है, इस चीज़ को आप कवर होने दोगे। आप 24 घंटे मार्केट खुला होता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम तब पोज़ीशन ओपन करें जब मार्केट एक रेंज में आ जाए, है ना? अब उस रेंज को ऐसा है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है इस लिक्विडिटी को पार करके, तो फिर जब ये 3707 ऑल टाइम को हिट करता है, उसके ऊपर जाके क्लोज़ होता है, दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट उसका रीटेस्ट पे। और रीटेस्ट क्या होता है, ये आप मेरा 15 मिनट का वीडियो देख सकते हो, 15 मिनट स्ट्रैटेजी, जो अपलोडेड है एनएक्सी मार्केट्स के प्लेटफ़ॉर्म पर। और एनएक्सी प्लेटफ़ॉर्म हम ये चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग से, बट आप अगर एक बिगिनर हो, आपको एजुकेशन चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा आपको कॉपी ट्रेडिंग की जो अपॉर्च्युनिटी है, वो मिल जाती है कि आप स्टार्टिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, आप उनके रिकॉर्ड देखते हुए आप खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको किस मास्टर को कॉपी करना है और आपके ट्रेड्स अकॉर्डिंगली फिर कॉपी हो जाएँगे। तो एनएक्सी प्लेटफ़ॉर्म से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं फॉरेक्स में, टू जनरेट इनकम आउट ऑफ इट, और एनएक्सी मार्केट ये सभी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है एट वेरी ईज़। और एक एजुकेशन है जो इस तरीके से चलता है, जो हमने, आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियोज़ भी देखो, तो हर हफ्ते का जो एनालिसिस है, वो काफ़ी अच्छा रहा है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी ट्रैप को पार करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए और फिर रीटेस्ट में आप फिर पोजीशन कन्फर्मेशन पे फिर ये ऑफ कोर्स आपका ये सपोर्ट बन जाएगा, और फिर रीटेस्ट पे अगर ये ऊपर चला जाए, दैट इज व्हेन यू कैन कंसिडर मार्केट रीचिंग 3720, 3720 ये टच करके फिर इसका ये वाला गैप ये फिल करेगा जो 3720 से 3740 है। और फिर अगर उसके बाद ये यहाँ से भी अगर ऊपर चला जाए और क्लोज है, तो फिर रीटेस्ट पे आपको नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा वो डायरेक्टली 3780, 60 से 80 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट चला जाए। ठीक, लेकिन यहाँ जाने के पहले ये अच्छा खासा लिक्विडिटी ट्रैप है। इस चीज़ पे आप कंसिडर करना कि आप पोजीशन कोई ना लें, क्योंकि ये जो रेंज है आप ध्यान रखें कि 3690 से लेके 3640 का ये काफ़ी अच्छा रेंज है, आप इस रेंज पे ध्यान दें, है ना? और इसके नीचे भी अगर गिरता है तो इस लिक्विडिटी में भी आप कोई भी पोजीशन ओपन नहीं करोगे, अनलेस अनटिल आपको कन्फर्मेशन मिलती है। और ऑफ कोर्स 3620 से अच्छा बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे आपको एक अच्छी बाय पोजीशन मिल सकती है।
अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है, यानी 3780 जो हमें पॉसिबिलिटी है, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स बुलिश ट्रेंड ही है, तो आप कंसीडर हमेशा बाय पोजीशन ही करोगे। जब भी डिप होगा, डिप से आपको सपोर्ट है, सपोर्ट पे आप बाय पोजीशन ही कंसीडर करोगे। इवेंचुअली अगर मार्केट नीचे की तरफ आना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना है, तो ये जो नीचे का जो सपोर्ट है, ये आप यहाँ पे देख लें कि 3620। उसके बाद नेक्स्ट अच्छी पोजीशन मिलेगी आपको बाय की 3595 to 3585। अगर मार्केट ने इसको नीचे क्रॉस कर लिया, तो फिर आप सेल पोजीशन को देख सकते हो, सेल पोजीशन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपका डिमांड जोन काफी नीचे है, जो 3550 3440 पे है, और फिर यहां से आप एक लॉन्ग टर्म बाय वापस से देख सकते हो, जो कि हो सकता है फिर ऑल टाइम न्यू हाई की तरफ बढ़ते हुए। और अगर मार्केट ने इसको नीचे क्रॉस किया, तो फिर हम बोलेंगे कि गोल्ड ने सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म का। अब तक गोल्ड बाइंग ट्रेंड में ही है लॉन्ग टर्म में, अगर आप इसको देखोगे तो ये बाइंग ट्रेंड में ही है। लेकिन अगर ये इस डिमांड जोन के नीचे क्रॉस करके चला जाता है, नहीं 3550 और 3540 के नीचे अगर ये क्रॉस हो जाता है, क्लोज हो जाता है और रीटेस्ट में रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप समझ लेना कि ये इसका फिर सेलिंग ट्रेंड चालू हो गया, जो इस तरफ से ऐसा चलता चला जाएगा, है ना। बट जैसे कि हमने कहा कि शायद ये काफी दूर है फिलहाल, जो है हमेशा ऑफ कोर्स करंट सिचुएशन, करंट ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म में, वीकली ट्रेंड, डेली ट्रेंड, ये बाई है, तो आप बाय ही कंसीडर करोगे, और इस हफ्ते भी आप कोशिश करोगे कि आप बाय को कंसीडर करो। ठीक है, वेल सो दैट्स ऑल आई हैव इस हफ्ते के लिए। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, या प्लीज शेयर करिएगा, एंड वेल, you have a great life and happy trading this week as well. Thank you. Like, subscribe, share, comment करने का प्लीज मत भूलिएगा, and you have a great life. Thank you.